लेकिन जो झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए और 1000 रुपया महिला को देना जो दिया जाना शुरू किया गया और 2500 रुपये का वादा किया गया और अब सरकार उसको देने जा रही है, तो पूरे चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया, तो उसके बाद जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो समीक्षा करते हैं, जो पोस्ट पोल करते हैं, जब उन्होंने इस रिजल्ट के ऊपर देखा कि ये अप्रत्याशित जो परिणाम हासिल हुआ आखिर कैसे हुआ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है मैया सम्मान योजना निकल कर सामने आई। लेकिन बिहार में इस तरह की योजनाओं का, इस तरह के वादों का लाभ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बिहार की आर्थिक स्थिति और दिल्ली की आर्थिक स्थिति दोनों में अंतर है। और जो प्रोत्साहन राशि की बात है, तो बिहार में ऐसे कई लोग रहते हैं जिनको 2500 रुपये, जिनके लिए बहुत बड़ी राशि है, तो अगर एक घर में 2 महिलाएं हैं तो मान के चलिए कि उनके घर में 5000 रुपये आएगी राशि। झारखंड में मैया सम्मान योजना हिट क्या हुई, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल थे सभी ने अपने अपने प्रदेशों में इस योजना को लाने का कार्यक्रम लगभग समझिए बना लिया है। सबसे पहले केजरीवाल ने ये घोषणा की कि अगर वो जीत कर आते हैं तो 2500 रुपये महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को देंगे। और उसके बाद अब आरजेडी ने भी ये घोषणा की है कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है तो 2500 रुपये का सम्मान वहाँ भी महिलाओं को दिया जाएगा। तो क्या इस तरह की योजना राजनीति में सफलता का मूल मंत्र है? हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं, विकास से बात करते हैं। विकास, जिस तरह से सफलता मिली हेमंत सोरेन को, जेएमएम को झारखंड में, और रिकॉर्ड तोड़ एक तरह से कहें कि बहुमत मिला, उसके बाद से मैया सम्मान योजना की चर्चा काफ़ी हुई और राष्ट्रीय स्तर पे होने लगी। और उसके बाद अब चीज़ें यह है कि केजरीवाल, हालांकि दिल्ली में ये चीज़ चल रही थी, लेकिन केजरीवाल ने अब घोषणा की कि 2500 रुपये महीना दिया जाएगा महिलाओं को। और अब बिहार में भी इस तरह की योजना को लाने का कार्यक्रम आरजेडी की ओर से वादा किया गया। तो कैसे देखते हैं कि क्या राजनीति में झारखंड की राजनीति से निकलकर अभी राष्ट्रीय राजनीति का एक मुद्दा बनता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं, और भी कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वहाँ भी महिलाओं और बेटियों को एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन जो झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए और 1000 रुपया महिला को देना जो दिया जाना शुरू किया गया और 2500 रुपये का वादा किया गया और अब सरकार उसको देने जा रही है, तो पूरे चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया, तो उसके बाद जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो समीक्षा करते हैं, जो पोस्ट पोल करते हैं, जब उन्होंने इस रिजल्ट के ऊपर देखा कि ये अप्रत्याशित जो परिणाम हासिल हुआ आखिर कैसे हुआ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है मैया सम्मान योजना निकल के सामने आई। तो उसके पीछे फिर और भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो राज्य में चुनाव होने हैं, तो वहाँ जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, तो उन्होंने इसे एक मूल मंत्र के तौर पर जरूर लिया है। लेकिन ये चुनाव जीत का मूल मंत्र हो सकता है, इसे कहना थोड़ी सी भूल होगी, लेकिन ये फायदा देने वाला एक योजना हो सकती है, इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका तो साक्षात जो उदाहरण है झारखंड में देखने को मिला। दिल्ली में इसका लाभ कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बिहार में इस तरह की योजनाओं का, इस तरह के वादों का लाभ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बिहार की आर्थिक स्थिति और दिल्ली की आर्थिक स्थिति दोनों में अंतर है। और जो प्रोत्साहन राशि की बात है, तो बिहार में ऐसे कई लोग रहते हैं जिनको 2500 रुपये, जिनके लिए बहुत बड़ी राशि है, तो अगर एक घर में 2 महिलाएं हैं तो मान के चलिए कि उनके घर में 5000 रुपये आएगी राशि। तो इस वादे पर वो जरूर उनको लाभ देने का प्रयास मिलेगा। तो अगर आरजेडी की ओर से वादा किया जा रहा है तो उनको चुनावी लाभ इसका मिलता देखने को मिल सकता है। और जिस तरह की झारखंड की तर्ज पे जो बिजली फ्री देने की बात थी 200 यूनिट, ये भी बिहार में अब फ्री बिजली यूनिट का प्रावधान है। दिल्ली से ये चीज़ें निकल कर आई, पहले केजरीवाल ने शुरू किया। तो कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, अपने जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो काम कर रही है और जो बेहतर योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लाकर अपने बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पहले चुनाव के पहले ही 200 यूनिट फ्री की गई और बिजली बिल बकाया जो था उसको माफ किया गया और 200 यूनिट फ्री, मतलब लगातार फ्री देने की जो वादा है उसको पूरा किया जा रहा है, उसका लाभ देखने को मिला झारखंड में। तो बिहार और झारखंड, इसकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि आप देखिएगा या सामाजिक जो पृष्ठभूमि देखिएगा, तो लगभग एक तरह की है, बहुत समानता है। तो इसीलिए आरजेडी ये सोच के चल रही है कि अगर इसका लाभ उनके दल को, उनके पार्टी को, उनके गठबंधन को झारखंड में मिला है तो बिहार में भी जरूर मिलने की इनको उम्मीद है। इसलिए आप देखिए दोनों योजनाओं को हूबहू वो लाना चाह रहे हैं।
पहले यहाँ 1000 दिया गया और 2500 का वादा किया गया, लेकिन आरजेडी ने सीधे तौर पे 2500 रुपये देने का वादा कर रही है। अगर वो सरकार में आते हैं, हो सकता है कि अगर सरकार में रहते तो वो भी 1000 का शुरू कर देते और 2500 रुपये देने का वादा करते। तो बिल्कुल उसका जो फ़ायदा है उनको दिख रहा है, इसलिए उन्होंने ये वादा किया है। चलिए, तो कहीं ना कहीं आरजेडी ने भी 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए कमर कस ली है, और मैया सम्मान योजना जो झारखंड में एक हिट फार्मूला साबित हुई इंडिया गठबंधन के लिए, उसी फार्मूले को लेकर बिहार में भी अब आरजेडी ने वायदे किए हैं। और वायदा ये है कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, तो वहाँ महिलाओं को सम्मान के तौर पे 2500 रुपये और 200 यूनिट बिजली दी जाएगी। खबरों के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 10।